So, good morning everyone. Today we are going to study chapter 10 of your science textbook, and the name of the chapter is light, reflection and refraction. So mostly there are three things. Okay, first we are going to learn about light, then we will learn about reflection, and then about refraction. Okay, so first of all, to begin with, what is light? Okay, so basically अभी आपके सिलेबस के हिसाब से लाइट क्या है? सो नॉर्मली लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज अ नॉर्मली देखो तो लाइट के बारे में हम देखेंगे. ओके, लाइट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट हेल्प्स यू see things. So what does it help you? देखो सारा चीज सेम है. एक रूम में जाइए आप, उस रूम में लाइट नहीं है, अंधेरा है, आपको पता है आपको चीजें नहीं दिखेगी. पर अगर लाइट आ जाती है तो ऐसा क्या होता है कि आपको चीजें दिखने लगती है ना. तो कोई भी चीज रहती है, लाइट जाती है, उससे टकरा के आपकी आंखों तक वापस आती है. मीन्स जो बेसिक चीज है, कोई भी चीज देखने के लिए वो रिफ्लेक्शन. कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कोई अपने ऊपर से लाइट को, तब तक आप उस चीज को नहीं देख सकते हो. अगर वो चीज लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो आप उस चीज को देख ही नहीं पाओगे कभी. ठीक है, लेकिन जैसा कि होता है साइंस में, हर एक चीज हम इन साइंस एवरीथिंग वी स्टडी इज नॉट 100% आइडियल. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, कोई भी चीज 100% आइडियल नहीं है. तो कोई भी चीज 100% ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं. वी हैव अचीव्ड 99.9% जो डार्क ऑब्जेक्ट होता है कि मेजॉरिटी ऑफ चीज को लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पर 100% अभी भी नहीं है. ठीक है, तो 100% मतलब उस चीज को आप देख ही नहीं पाओगे, पर ब्लैक चीज को भी आप देख पाते हैं. तो वैसा है. मेन क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी. ऐसा क्यों बोलते हैं? मेन पॉइंट इसका एक और है. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. लाइट क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ईएम रेडिएशन, इसको जो नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएम वेव्स या ईएम रेडिएशन. इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब होता क्या है, इन सब का भी आपको डिटेल में नहीं है. व्हाट वी मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. इलेक्ट्रो मीन से इसके साथ एसोसिएटेड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और परपेंडिकुलर एक्सिस पे एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. फिर ये आपके हाईएस्ट स्टैंडर्ड की चीज है. बेसिकली अभी आपको क्या पता होना चाहिए, लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उससे आपकी क्या हेल्प होती है, वो आपको कोई भी चीज को देखने में मदद करता है. ओके, so this was basic introduction. I would like to add one more thing here. अर्लियर कैसे लाइट कैसे बना? सबसे पहले लोगों ने सोचा, इसके ऊपर काम करने का कोशिश किया. तो न्यूटन थे, उन्होंने भी इस पे काम किया और उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल है. ठीक है, तो लाइट का पार्टिकल नेचर देखो. लाइट दो प्रकार से होता है. पहले लोग समझते थे कि लाइट जो है पार्टिकल क्यों है? क्योंकि आप एग्जांपल देखिए, देखो एक पाइप है आपके पास, इतना बड़ा आपने पाइप लिया जिससे पानी डालते हैं, छोटा सा पाइप. अगर वो पाइप को आप सीधा रखेंगे स्ट्रेट, तब आपको बाहर का चीज देख सकते हो. मानते हो ये, है ना? तो वही जो चार्ट है, पाइप है आपका, उस पाइप को आप फोल्ड कर दीजिए. पाइप अब ऐसा पाइप है. पहले केस में क्या है, आपका पाइप ऐसा स्ट्रेट है. आप यहां से अगर देखते हैं इसको, कोई भी चीज, तो आपको बाहर का पेड़ वगैरह है दिखेगा, क्लियरली विजिबल. और अगर आप पाइप को आप ऐसे कर देते हैं, अब आप यहां से देखो, क्या आपको ये ट्री दिखेगा? आपको पता है ये ट्री नहीं दिखेगा. ठीक है, क्यों नहीं दिखेगा? आपको रीजन का नहीं पता, लेकिन आपको बेसिकली ये तो पता है कि आपको ट्री नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट सीधा रास्ता पे ट्रेवल करती है. इसका बेस्ट एक और एग्जांपल है. मान के चलो 3 गत्ते मेरे पास,
इधर होल है, इधर होल है, इधर होल है, और मैंने यहां से टॉर्च जलाया। इधर अगर मैं कोई चीज मैं हूं तो मेरे को ये लाइट दिखी, जब तक ये सीधे में है तब तक लाइट चली जाएगी। बस अगर मैंने इसमें से एक को टेढ़ा कर दिया, मान के चलो मैंने ऐसा कर दिया और होल यहाँ है, तो ये लाइट यहाँ पे आके रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा। ओपेक मटेरियल है, ब्लॉक करेगा लाइट, लाइट आप आगे नहीं जाएगा, यहाँ पे आप लाइट नहीं देख पाओगे। तो ये सब चीजें क्या बताता है कि जो लाइट है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जाकर के रुक जाएगा, आगे अब नहीं जाएगा लाइट, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इससे साइंटिस्ट लोगों ने डिड्यूस किया क्या कि लाइट इज पार्टिकल। ओके, जैसे हम लोग कोई इंसान है, इंसान की कैटेगरी होती है, आइदर ही इज मेल और शी इज अ फीमेल। मतलब कोई आदमी है, या तो मेल है या तो फीमेल है। तो वैसे ही सबसे बड़ा एक सिचुएशन था जब लाइट का स्टडी कर रहे थे। लाइट क्या है, दो प्रकार के मैटर होते हैं हमारे पास, एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। तो व्हाट लाइट इज, आइदर लाइट इज पार्टिकल और आइदर लाइट इज वेव। सो एज आई सेड यू, तो दो प्रकार के आइडेंटिटी होती है मैटर की, या तो पार्टिकल या तो वेव। अभी बेसिकली आपके लिए इतना काफी है, ट्वेल्थ तक आप यही देखेंगे, या तो मैटर पार्टिकल वेव, आप स्टेट्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जब स्ट्रेट लाइन वाला फंडा आया तब माना समझने की लाइट जो है पार्टिकल। फिर एक बार फिनोमेना आया, मानिए आपके पास एक ग्लास है जो कि ट्रांसपेरेंट है, कांच का ग्लास है, उसमें पानी। अब आपने अगर इसमें पेंसिल डाली तो आपको दिखता है कि पेंसिल टेढ़ी हो गई, यहाँ पे ऊपर से और अंदर में यहाँ है। इस फिनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में प्रॉपर्टी है वो है वेव्स की। और जब ये चीज देखा गया तब लोगों ने बोला अरे नहीं, लाइट तो वेव्स है। अब क्या किया जाए, लाइट पार्टिकल भी नेचर शो कर रहा है, लाइट वेव नेचर भी शो कर रहा है। अब किया तो किया जाए। फिर जब बहुत सारा स्टडी किया गया तो पता चला गया कि लाइट का अगर हम सिर्फ पार्टिकल मानते हैं तो भी हम पूरा प्रॉपर्टी नहीं शो कर सकते, अगर हम वेव मानते हैं तो भी पूरा प्रॉपर्टी शो नहीं। तो एक्चुअली में क्या है, तो एक ऐसा कैटेगरी बनाया गया, इसलिए क्वांटम फिजिक्स में स्टडी किया जाता है तो बताते हैं कि लाइट में दोनों का प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का भी है और वेव का भी है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट। लाइट इज नाइदर proper particle, neither it is properly wave. It exhibits the properties of both waves and particles. Okay. So now the another topic is reflection of light. So now we will study टॉपिक नंबर कितना, 10.1। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा, मान के चलिए आप एक शीशा लेते हैं जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, बाल करते समय, तैयार होते समय। तो वो शीशा जो है उस पर अगर आप टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है, शीशा शाइन करता है बहुत तेजी से। और वो अगर आप देखोगे इधर से, अगर एक एंगल से इंसिडेंट करोगे तो आपको कुछ दूर पे एक जहाँ पे ओपेक मटेरियल होगा या सरफेस होगा उस पर जाकर लाइट दिखेगा। तो लाइट क्या करता है, बाउंस बैक करता है। क्या करता है, बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब वही हो गया, अगर मैंने दीवार पे बॉल मारी तो दीवार से क्या होता है, छटक के वापस आती है। तो लाइट क्या करता है, कोई भी स्मूथ सरफेस चिकना एकदम शाइनी, अगर ऐसा कोई सरफेस है उस पर अगर आप लाइट मारते हैं तो क्या होता है, लाइट उससे टकरा करके बाउंस होती है, मतलब वापस
एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे मैं कोई खुरदुरे चीज पे मारूंगा, मान के चलो कोई मिट्टी है, मिट्टी का जमीन, उस पर अगर मैं लाइट मारूंगा तो ऐसा तो नहीं है कि मिट्टी की जमीन जो है वापस से लाइट फेंक देती है। तो स्मूथ सरफेस चाहिए। अगर रफ सरफेस है तो वो क्या करती है, लाइट को एब्जॉर्ब करती है। स्मूथ सरफेस है तो क्या होता है, वो सारा का सारा रिफ्लेक्ट होता है और इंटेंसिटी में थोड़ा सा अंतर आता है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने लाइट पे, जैसे कि लाइट पे अगर मैंने 100 रे मारा, तो अगर मैंने 100 रे मारा तो 100 का 100 ही, अगर मैंने यहाँ से 100 रे मारे हैं तो 100 का 100 रे यहाँ नहीं मिलता है कभी भी। यह मिरर क्या करता है, कुछ ना कुछ मात्रा जो है एनर्जी का एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब मतलब कुछ तो सोख लेता है, मीन्स 90% ही देगा, ओके 95% देगा, 5% वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कोई भी चीज 100% स्मूथ भी नहीं होता है। आइडियल कंडीशन डजंट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड, सम सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटीज आर ऑलवेज प्रेजेंट। सो हमने अभी तक जो मटेरियल है वो 99% तक स्मूथ ला चुका है, लेकिन 100% हमारे पास कोई नहीं है। तो जो ये वाला जो केस है 100 अगर भेजा तो 100 का 100 मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है, कुछ मात्रा मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन। क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? Two laws of reflection. Okay. One. What is the first law? The incident ray, reflected ray, and the normal lies on same plane. देखो ये मान के चलो ये प्लेन है, ठीक है, इस पर मैंने ऐसे एक, ये क्या आपका, ये पूरा मिरर है, ठीक है। ऐसे ये मानो कि जैसे एक ये पेपर है और उस पर मैंने ऐसा एक मिरर रखा है और ये है आपका पेपर, ठीक है। तो ये मिरर हो गया और ये जो मेरा हाथ है ये पेपर हो गया। तो ये क्या है, ये आपका पूरा पेपर है। अब क्या होता है, इस पर से मैं 90 मतलब एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉर्मल, नॉर्मल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ठीक है। तो इस प्लेन को मैंने बीच से लाइन मान के 90 डिग्री बनाया। अब मैं इस पे लाइट भेजता हूं, ये इंसिडेंट है। इंसिडेंट मतलब जो हम भेजते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से ये भी थीटा एंगल पे एक रे जाएगी, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, देखो ऐसे होगा एक्चुअली काम। मान के चलो ये वो पेपर है, ये वो पेपर है जो ये जो पेपर है, ठीक है। ये पेपर है और इस पेपर पे मैंने ऐसे एक मिरर रखा है, ये क्या है आपका मिरर। तो अब मैं इस पर एक ऐसे लाइन बना दूंगा, एक लाइन हो जाएगी। यहां से इंसिडेंट रे गया और यहां से रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे क्या है नॉर्मल, मतलब ऐसे काम करेगा। ये कैसे काम करेगा देखो, ये अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन बनाता हूँ तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे और ये गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल थीटा है ये एंगल थीटा रहेगी। ओके, दिस इज योर मिरर। सो देखो इस लॉ का कहने का संबंध क्या है, द रिफ्लेक्टेड रे, द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे ऑल फॉल्स ऑन द सेम प्लेन। अगर मैं इसको देखूं, ये देखो ये पेपर है, ये पेपर क्या है प्लेन है। प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो लॉज है कुछ नहीं, फिजिक्स को समझने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। जब तक आप विजुअलाइज नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो देखो ये जो प्लेन है इसमें अगर मैं इस
कागज की मोटाई को मतलब बहुत कम मतलब नहीं माप सको, बहुत कम है, तो क्या होता है इसमें सिर्फ लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टू डायमेंशनल फिगर। टू डायमेंशनल फिगर को हम प्लेन बोलते हैं। अब ये प्लेन है आपका, देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही लाइन में आ गए, है ना। तो इस चीज को ही बोलते हैं, ये जो लॉ है आपका, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। ओके, दिस इज योर what? This is your law of reflection, first law. Then what is the second law of reflection? That is angle of incidence is equal to angle of reflection. ये जो एंगल है, ये A मान लो, O मान लो, X और B, that is angle AOX is equal to angle XOB। ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसी को बोलते हैं थीटा नहीं तो I, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R, या अगर आप लिखे हो ये A है, ये O है, AOX is equal to XOB। These are your two laws of reflection. Okay. So these laws are applicable to all sort of mirrors, spherical surfaces also. ठीक है. So image formed. Now the another point, they have just given two lines. Okay. So this is clear. Now we will see image formed by plane mirrors. प्लेन मिरर्स नहीं, प्लेन मिरर जो होता है, जो घर में आपके मिरर है, आपने उसमें ऑब्जर्व किया होगा, जो आपका प्लेन मिरर जो रहता है, प्लेन मिरर उससे जब आप देखते हो, प्लेन मिरर में क्या होता है, आपका जो इमेज है वो वर्चुअल होता है, मतलब आप रियल में नहीं होता है, वर्चुअल होता है। उसमें एक्चुअली वर्चुअल और रियल के कंसेप्ट आप देखोगे, वर्चुअल इमेज वो होते हैं जिसमें एक्चुअली जो हमारे शरीर से बहुत सारे रेज जाते हैं, तो वो जो रेज है आपस में मिलते नहीं है, बस उसका एक इमेजिनेशन होता है कि हाँ वो आपस में जाके मिल रहे। तो इस प्रकार का जो इमेज होता है उसको बोलते हैं वर्चुअल। तो होता है वर्चुअल एरेक्ट मतलब सीधा खड़ा है, तो जो आपका जैसा इमेज है, अगर मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा ही देखूंगा, बैठा हूं तो मैं बैठा ही देखूंगा, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होता है। डिस्टेंस ऑफ इमेज एज फार एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द मिरर। तो जो इमेज है, देखो मैं यहाँ पे हूं, अगर मैं यहाँ पे हूं, यहाँ पे शीशा है, तो जितना दूर मैं शीशे से होऊंगा तो जो मेरा इमेज है शीशे के अंदर वो भी ऐसे दिखेगा कि वो भी दूर है। अगर आप पास हो तो आपको इमेज पास दिखेगा, आप दूर है तो आपको इमेज जो शीशे के अंदर बना है वो भी दूर दिखेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है। तीसरा, जो आपका लेफ्ट है वो हो जाता है राइट, और जो राइट है वो हो जाता है लेफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको टर्म है lateral inversion. Your image is laterally inverted. You see, if you raise your right hand, then if the image is like this, then it will move its left hand. It will not move its right hand. See, आप देखोगे अगर आप इमेज में है, मैं अगर ये हाथ उठाऊंगा तो जो इमेज रहेगा उसको ये हाथ उठाना चाहिए इस तरफ का, उसका राइट हैंड ये है पर वो ये हाथ उठाता है। ओके, आप देखो, ऑब्जर्व करो। सो these are few properties of ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी। सो these are three properties, major properties of your reflection by
प्लेन मिरर्स। Now the topic is 10.2, that is spherical mirrors. See what are spherical mirrors? आप चम्मच देखो, चम्मच में एक होता है जिस तरफ से आप खाते हैं तो वो गड्ढा साइड होता है ना, और जो पीछे का साइड होता है वो उभरा हुआ होता है। अगर आप उसको देखोगे अपने आप गड्ढे वाले में, जो आपका चम्मच होता है ऐसा होता है, तो इसमें आपका सामान आता है और आप खाते हैं, और इसका पीछे वाला साइड जो होता है उभरा हुआ रहता है। तो अगर आप गड्ढे वाले में देखोगे अपने आपको, तो पास में देखोगे तो बहुत बड़ा फोटो दिखेगा, दूर देखोगे तो उल्टा फोटो दिखेगा, और इसमें आप हमेशा सीधे ही दिखोगे लेकिन छोटे दिखोगे इस तरफ से अगर देखोगे। तो होता क्या है, ये होता है कॉनकेव साइड, ये होता है कॉन्वेक्स साइड। देखो स्फेरिकल मिरर बनते कैसे है, तो एक बड़ा सा कांच का पार्ट, मतलब कोई शीशा है, समझ के चलो जो शीशा है, एक्चुअली ऐसा कोई नहीं बनाता, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें से मैंने दो पार्ट कट कर दिया, मतलब मेरे पास हो गया इतना पार्ट और ये इतना पार्ट। अब ये जो बीच का पार्ट है इसको मैं मिटा देता हूं। देखो ऐसा ही होता है। अब अगर इसमें से मैं, अगर ये पूरा सॉलिड है, भरा हुआ है, तो ये लेंस बन जाएगा, है ना, ये कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, अब इसको मिटा दो, ये अंदर से खाली, ठीक है। अब होता क्या है, देखो एक तरह से दोनों सेम ही चीज है। अब एक में मैंने इधर से क्या कर दिया, इधर से पेंट कर दिया, बाहर साइड से पेंट कर दिया, और एक में मैंने अंदर साइड से पेंट कर दिया। तो इसका बाहर वाला जो साइड है वो मतलब चमकेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और इसका अंदर वाला साइड, तो जो जिसका अंदर वाला साइड होता है उसको बोलते हैं कॉनकेव, और जिसका बाहर वाला साइड होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ओके, देखो ये ऐसे है, ये चम्मच था आपका, डंडा है, ये चम्मच है, इसमें पानी, इसमें जो भी आप खाना खाओगे बाई चांस, इसमें मैंने सूप डाला था, सूप इसमें आएगा, है ना, ये देखो ये ऐसे। इसके मैंने अंदर में पेंट कर दिया तो सिर्फ बाहर वाला रिफ्लेक्ट करेगा, अंदर काला पेंट कर दिया, बाहर वाला रिफ्लेक्ट करेगा, ये हो गया। और इसमें क्या कर दिया मैंने, बाहर को पेंट कर दिया तो अंदर वाला रिफ्लेक्ट करेगा, बस यही अंतर है, ठीक है। अब इसी से प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाती है, कॉनकेव इसको बोलते हैं कॉनकेव, और ये होता है कॉन्वेक्स। अब देखो मिरर्स जो है आपका, इनमें हम चीजें देखेंगे। अभी ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स, एक को मैं मिटा देता हूं। अभी देखिए इनके लिए टर्मिनोलॉजी होती है कैसे, मान के चलो जो स्क्वायर था उसका ये हिस्सा, इस स्क्वायर का हिस्सा है इमेजिनरी स्क्वायर, ये पॉइंट ले लो पी। जो भी मिरर होता है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी नहीं, मतलब पोल डिनोटेड बाय पी। अब देखो यहां से मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, इसको सी बोलते हैं। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां पे मैं दे देता हूं इसको, ये हो गया ई मतलब पोल। पोल इज नथिंग बट जो सेंटर पे आएगा। अगर ये मान के चलो इसका आर्क का लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां 5 सेंटीमीटर, तो ये जो होता है उसको बोलते हैं पोल। अब आता है फोकस। मान के चलो आपने बचपन में भी देखा होगा, अगर आप कॉनकेव मिरर लोगे और सूरज की तरफ रखोगे तो सूरज से क्या होगा, जो भी रेज आएगा वो एक
पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के एकदम, और कागज अगर रखोगे तो कागज में आग लग जाएगी या जलने लगेगा वो। तो इसको जितने भी रेज आते हैं वो एक जगह पर केंद्रित होंगे, मतलब एक जगह पर आकर के पूरे के पूरे फोकस पे आएंगे। ये जो पॉइंट हो जाता है जहां पे सारे पॉइंट मर्ज होते हैं आकर के, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एफ। इट इज कॉल्ड फोकस। सारे लाइट्स, सारे रेज वहीं पे आकर के सेंटर में केंद्रित होंगे, तो जहां पर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और पी से लेकर के एफ का बीच का जो दूरी है इतना, पी एफ के बीच का जो दूरी उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब यहां से यहां तक की दूरी, तो इसका यूनिट होता है, अगर ऐसा ही देखोगे तो मीटर होता है। ठीक है, और कोई टर्मिनोलॉजी बच गया है? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। ओके, सो वन थिंग इज रिमेनिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोल से लेकर के जो सी तक का, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का दूरी है, मतलब पी से सी तक का जो दूरी है, इसको कैपिटल आर से बोलते हैं। और ये जो कैपिटल आर होता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये जो आपका, एक सेकंड लिख लेता हूं, ये जो आपका इमेजिनरी स्फीयर है, इसका जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ। जो रेडियस होता है कितनी दूरी का डबल होता है, ये जो दूरी है ये इसका दुगुना है। तो पी एफ या पी सी इज इक्वल टू ट्वाइस पी एफ। ओके, सो दिस इज द रिलेशन। ये सारा है, थोड़ा हो सकता है आपके लिए फास्ट हो, जल्दी हो, लेकिन ये सारी टर्मिनोलॉजीज है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो ये आपका डायग्राम है पेज नंबर 161 पे, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए पीछे वाला साइड जो है आपका शेडेड है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अंदर का पार्ट शेडेड है। ओके, this is the diagram, and what we have to deal। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हाउ एक्चुअली इमेजेस आर फॉर्म बाय दिस। बेसिकली जस्ट इट इज एन ओवरव्यू। देखो, यह है कॉनकेव, पीछे का साइड मैंने पेंट किया है, सिल्वर किया है। ये हो गया इसका पुल, ऐसा। देखो, इन सब के लिए रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है, देखो ये सब रे डायग्राम के पार्ट है। किसके? रे डायग्राम। रे डायग्राम में क्या किया जाता है, एक तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, वो इस पर गिरेगी और ये रिफ्लेक्ट करेगा लाइट। तो जो भी लाइट होते हैं इसको हम रे मान के चलते हैं। मतलब लाइट को हम आपके पूरे चैप्टर में मान के चलेंगे कि लाइट जो है पार्टिकल टाइप। अब इसको हम रे मानेंगे कि एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, हमेशा लाइट स्ट्रेट में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में। तो अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो वहां से लाइट स्ट्रेट आती है, मतलब इंक्लाइन नहीं आती है इनफाइनाइट से। जैसे सूरज की रोशनी, सूरज दूर है बहुत इस लेंस के हिसाब से, तो सॉरी मिरर के हिसाब से, तो उसकी जो लाइट आती है उसको हम पैरेलल मानते हैं, ठीक है। सो द पैरेलल है when parallel light falls on the mirror, it passes through the focus। तो जो भी पैरेलल लाइट आएगी वो कहां जाएगी, इसका अगर यहाँ पे फोकस है तो वो फोकस से जाएगी। सिमिलरली यहाँ
अगर मैं यहाँ एक लाइट मारता हूँ, ये कहां से जाएगा? फोकस से। समझ गए? तो ये आपका पहला रूल, कोई भी लाइन आएगी दूसरा रूल क्या होगा? अब देखो, ये एक रूल हो गया। अब दूसरा रूल, रे डायग्राम के लिए रूल्स इन सब में याद रखना जरूरी है। सब आपको 12th में भी मिलेगा अगर आप साइंस लेंगे तो, ठीक है। तो डबल ऑफ दिस, ये पूरा डबल होता है इसका, ठीक है। अब दूसरा जो रूल है वो क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है यहां से, तो अगर ये यहां से आती है तो जाएगी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब अगर कोई लाइट यहां से ऐसे आ रही है तो जाएगी कैसे? ऐसे ही, इसी पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर after reflection passes through center of curvature only। ओके, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा देखो, पैरेलल लाइट आता है तो वो फोकस से जाता है। अगर लाइट फोकस के थ्रू आया तो क्या होगा? देखो, बाई चांस कोई लाइट आता है ऐसे, और जाता है फोकस के थ्रू, तो जो लाइट फोकस के थ्रू आता है वो जाके रिफ्लेक्ट होने के बाद उल्टा हो जाएगा, पैरेलल चला जाएगा। देखो, अगर कोई लाइट ऐसे आती है तो वो जाएगी ऐसे, यहां से आया और यहां से गया। ओके, रे passing through focus of mirror goes parallel to the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? सॉरी बताया, ये जो मेन लाइन है सबसे पहले जो मैंने बनाया जिसपे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों आते हैं, इसी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो रे फोकस के थ्रू जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो चौथा पॉइंट है वो क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो होगा? ये देखो, ये हो गया आपका, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है नॉर्मल का काम कर रही है। अगर कोई लाइट ऐसे आता है और पोल पे इंसिडेंट होता है और एंगल थीटा बनाता है, तो वो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन थीटा एंगल पे ही जाएगा, ये एंगल, ठीक है। जो एंगल पे आएगा उसी एंगल पे जाएगा। सो इफ दिस इज योर इंसिडेंट रे and this is reflected ray, then this angle and this angle is same। So angle of incidence is equal to angle of reflection। मतलब ये मेन 4 रूल्स हैं आपके रे डायग्राम को फॉलो करने के लिए, और ये जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप बाकी चीज नहीं समझ पाएंगे। देखो, अब जो आपका डायग्राम है बुक में, focus, this is your center of curvature। just imagine पैरेलल से लाइट है, फोकस से, यहाँ पैरेलल से लाइट है, यहाँ फोकस से,
जाए, ठीक है। सो जितनी भी लाइट पैरेलल से आएगी, फिर अगर यहां से कोई लाइट आया ये भी फोकस से जाएगा, यहाँ कोई लाइट आएगी ये फोकस से जाएगी, तो जितनी भी लाइट आएगी वो फोकस से जाएगी, तो जितनी भी पैरेलल रेज है वो फोकस पे आएगी और ये आपका फोकस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, आप ऐसे रखोगे, सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी और थोड़ा सा इंक्लाइन करोगे, कागज रखोगे तो कागज पे आपको इमेज बनेगा सूरज का एकदम येलो व्हाइट, ठीक है। आप उसको शार्प कर दो, शार्प मतलब कि वो जो इमेज है आपका वो एकदम शार्प हो जाए, एकदम पतला सा एकदम चमकीला डॉट बन जाएगा। तो वो जो लेंथ होती है फिर आपका मिरर से लेकर के कागज के उस पॉइंट के बीच में जो लंबाई होगी उसका फोकल लेंथ हो जाता है, और उस पर अगर आप एक आधा मिनट रखोगे वो कागज में आग लग जाएगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विच many of us have performed in our childhood also। मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है, वो लेकर के आप ऐसे करते हो और आप सूरज का एक रोशनी वो बनाते हो, क्या बोलते हैं, एकदम फोकस पे पैना सा एकदम मस्त शार्प इमेज होता है, और उसकी जगह पे अगर आप कागज रख दो या पत्ता रख दो उसमें आग लग जाएगा। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल showing that when all the parallel rays fall they all converge at the focus। अब उल्टा केस मैंने ये था कॉनकेव मिरर का, अब हम लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लेते हैं, देखो कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज योर फोकस F। नाउ व्हाट हैपेंस, अब देखो कोई भी रे आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, देखो कोई मानो इस पे एक पैरेलल रे आ रही है, अब वो कैसे जाएगी इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे। तो ये जो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या क्या प्रॉपर्टी है, इसमें एक्चुअल में रेज मीट नहीं करते, तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। जब भी रेज मीट होंगे तो इमेज आपका उल्टा बनता है, याद रखिएगा। तो इसमें मीट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, जो पॉइंट पे इंसिडेंट होता है उधर से फोकस तक एक लाइन बना देना है और इसी के अपोजिट चला जाएगा ये, मतलब असली में लाइट आएगा ऐसे और जाएगा ऐसे। अब आपको पता है मिरर तो रिफ्लेक्ट कर देगा, मिरर के अंदर लाइट जा नहीं सकती, तो ये है हमारा तरीका हाउ टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम। व्हाट वी डू कि ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट ऐसे गई, लेकिन इसको जब हम एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइट यहाँ पे आके मीट करेगा। वैसा ही अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन बनाऊं तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ लाइट आया, यहाँ लाइट गया, ये ऐसे फिट करेगा। ऐसे ही यहाँ पर करूंगा मैं तो ये आया, ये गया, वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। तो असली में हो क्या रहा है, असली में आपकी लाइट इंटरसेक्ट नहीं कर रही, पर हम उसको पीछे खींचते हैं और देखते हैं कि कहाँ एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है। तो इसके कारण क्या होता है, हम अपने आपकी तसल्ली के लिए इसको पीछे खींच के मानते हैं कि भाई ये जाकर के मीट हो रहा है। तो ये जो फोकस है इसका, यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट असली में आ नहीं रही है, ये क्या पीछे खींच रहे हैं, लाइट तो असली में यहीं से मुड़ करके पीछे चली जा रही है, यहीं से मुड़ के उधर जा रही है, ये लाइट यहाँ से है, ये लाइट यहाँ से है। तो इसके कारण जो कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या करता है, वर्चुअल इमेज शो करता है, और इसके और जो इमेज होता है वो होता है डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इन साइज, ओके, डिमिनिश्ड इमेज होता है, छोटा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखते हो, आपकी जो मोटरसाइकिल, बाइक, कार, कोई भी जो रियर व्यू मिरर होता है, साइड में जो होता है पीछे देखने के लिए, ये ऐसा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स। देखते हो पीछे से बीच में वॉल्व रहता है, ओके। तो ये जो प्रकार का मिरर आता है होता है कॉन्वेक्स। और ये था इसका, इनके एग्जांपल्स आपको दिए हुए फिगर नंबर 10.2 में कॉन्वेक्स मिरर और
कॉन्केव मिरर। ओके, so now we move to image formation by spherical mirrors, and there is a table at टेबल नंबर 10.1, उसमें पोजीशंस बताए ऑब्जेक्ट की, ठीक है, और उसके बेस पे आपको बताया गया है कि कहां पर इमेज फॉर्म होगा। तो ये जो उन्होंने अभी बताया, मैंने आपको बता दिया सारे 4 रूल्स, ठीक है, ये 4 रूल्स है, इसके बेस पर बनता है, ठीक है। अब ये जो डायग्राम्स है इनके एक्चुअल में मैं यहाँ बना नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इनके डायग्राम के लिए मेरे को प्रॉपर मेजरमेंट वगैरह चाहिए, मैं बनाऊंगा तो गलत बनेगा। ओके, ये प्रॉपर आप स्केल से बनाएंगे, आपको सारे दिखेगा, और अगर इनमें अगर आपको डाउट है तो आप रेफर कर सकते हैं अदर यूट्यूब चैनल, सॉरी यूट्यूब वीडियोस, ठीक है, और उससे आप देख सकते हैं, आपको सारी चीज मिल जाएंगे। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। आई डोंट हैव द प्रॉपर इक्विपमेंट टू मेक फिगर्स ऑन दिस बोर्ड। ओके, so that's why I'm not making the figures. Now we will come to uses of concave mirror. What are the uses of concave mirror? जो भी रे डायग्राम है आप इन 4 रूल से बना सकते हो। आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, प्रॉपर मेजरमेंट लेना है, पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है वही उसका दुगुना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ऑब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट का डायग्राम रे डायग्राम के थ्रू कोई भी एक तो प्रिंसिपल एक्सिस आपका फिक्स्ड रहता है और कोई भी 2 रे लेना है, चाहे वो एक रे आप लेकर के जाइए पैरेलल, एक रे लेके जाइए पोल पे, प्रॉपर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालिएगा, जहां आपका रे मीट करेगा वही आपका ज्वाइन कर देना है। जैसे एक एग्जांपल थोड़ा सा बता देता हूं मैं। नॉर्मली आप ये देखो, ये है आपका कनकेव मिरर। ये अगर मैं ले लेता हूं फोकस, तो ये अगर इतना है तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सी चीज का फिगर एक बार देख के बता देता हूं मैं। मान के चलिए ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से लेके जाऊंगा पैरेलल रे, ठीक है, ये पैरेलल रे कहां से जाएगा, इधर से पास होगा। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लाइन सीधा टेढ़ा, ये लाइन अगर टेढ़ा बन गया तो एंगल चला जाएगा पीछे, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक रे जो है फोकस से निकालता हूं। देखो ये भी थोड़ा अगर टेढ़ा रहा तो कह नहीं सकता मैं, इन सब के लिए चाहिए प्रॉपर ये कर्वेचर सही होना चाहिए। अब यहां से आप एकदम स्ट्रेट इसके पैरेलल एक लाइन खींच दो, ठीक है। देखो ये लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया, काफी टेढ़ा हो गया थोड़ा, और ये सीधा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा क्योंकि प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है। और आप नोटिस करोगे जब आप प्रॉपरली बनाओगे इन सबको तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। नियर बाई देख रहे हो, ये थोड़ा आगे हो गया मेरा इधर, पर असली में ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा आपका इमेज। और आप जब बना के देखोगे तो इसका जो इमेज रहेगा वही इमेज का जो हाइट है सेम उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक है, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मैं कर नहीं सकता यहाँ, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप देखोगे और आपको सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बुक्स में प्रॉपर डायग्राम बनाया हुआ है। हाँ, ये डायग्राम में सॉरी इमेज बनाते समय आपको लाइंस का बनाना बहुत जरूरी है। जैसे ये लाइन मैंने यहाँ खींचा तो ये क्या है, ऐसे गया, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ पे ऐसे आएगा, और इस पे आप दोनों दिखा सकते हो,
ऐसे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सेस से जो भी लाइन जाएगा वो वापस वहीं आना है ऑलरेडी। तो ऐसे बनाओगे और आप ये फिर बताओगे, इसको पोजीशन दे दिया जाता है सी ए डैश ऐसा करके। तो सी और ए, सी ए क्या है, हाइट है, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सी ए डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। अब देखो, आप यहां देखो कि देखो ये जो लाइट, ये जो रे थी ये आकर के यहां मीट होती है और ये रे यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो इमेज बनेगा इंटरसेक्शन से वो हमेशा इमेज जो है आपका रियल होता है। रियल इमेज जब जो होगा तो उल्टा होगा, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा होगा। अगर लाइट मीट नहीं करता है तो ऊपर में ही आपको इमेज मिलेगा। अगर ऐसा इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी ऐसा ही कहीं मिलेगा। ठीक है, जब आपकी रेज मीट नहीं करती तब आपको वर्चुअल इमेज मिलता है, और अगर रेज मीट करती है तो रियल इमेज मिलता है। ओके, फिर हम आते हैं कनकेव मिरर का यूज है। कनकेव मिरर देखो, कनकेव मिरर के अलग अलग यूजेस है। कनकेव मिरर क्या होता है, जब एकदम पास पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, अगर फोकस और पोल के बीच में रहता है तो वो हाईली मैग्नीफाइड रहता है, मैग्नीफाई कर देता है ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, हम डेंटिस्ट जो है आपका, जो आपका तीत वगैरह को जो इलाज करता है डेंटिस्ट, उसकी जो मिरर्स होते हैं वो होते हैं कॉनकेव मिरर्स। फिर आपकी जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट में क्या होता है, जो आपका टॉर्च होता है उसमें जो रिफ्लेक्टर होता है देखते हो कॉनकेव रहता है, गुफा जैसा रहता है ना आपका टॉर्च, और यहाँ पे बल्ब रहता है। तो ये जो गुफा रहता है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, कॉनकेव मिरर। इसका जो फोकस है फैलाता है, ये क्या करता है, डाइवर्ज करा रहा है ना। तो इस प्रकार की जो यूजेस है इसमें होता है कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, व्हीकल के हेडलाइट में, आपके टॉर्च में, सर्च लाइट में। ठीक है, फिर आता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन दो ही प्रकार का होता है। एक तो इमेज अगर इंफिनिटी पे है, और एक इमेज इंफिनिटी पे नहीं है, पास में। तो आप देखोगे कि दोनों ही केस में क्या होता है, इमेज को वो छोटा कर देता है। तो इसीलिए इसका यूज होता है गाड़ियों के रियर व्यू मिरर में। पेज नंबर 167 पे है टेबल 10.2 इसका दो ही प्रकार का रे डायग्राम है। आप देख रहे हैं दोनों ही केस में आपका जो इमेज है वो छोटा है। ओके, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज मैंने बताया आपको। इसका यूजेस क्या होता है कि रियर व्यू मिरर जो होते हैं आपके नॉर्मली, ठीक है, सेफ ड्राइविंग के लिए इसके लिए यूज किया जाता है रियर व्यू मिरर में। और कन्वेक्स मिरर क्या करता है, और उसका जो दूसरा है जो एंड है वो बेंड रहता है, कर्व रहता है, ऐसा रहता है कन्वेक्स मिरर इंद्रधनुष जैसे। तो जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा होता है, मतलब दूर तक का आप देख सकते हो, आपका जो देखने का सेंस है बताता है। तो रोड अगर इतना ही है तो ज्यादा दिखाएगा कि